हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है सबसे महान कौन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तमिल क्षेत्र के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था, लेकिन वह लालची बहुत था। एक दिन वह अपने खेत पर काम करने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक चूहिया दिखाई दी। उसने उस चूहिया को पकड़कर अपने बक्से में बंद कर लिया। घर पहुंचकर रात में जब उसने बक्सा खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चूहिया तो अति सुंदर कन्या में बदल गई। उस सुंदरी को देखकर उसके मन में लालच आ गया। अतः उसने सोचा कि यदि मैं इसका विवाह विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष से कर दूं तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने उस सुंदर कन्या को साथ लिया और महानतम पुरुष की खोज में चल दिया। खोजते खोजते सबसे पहले वह विश्व के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से विनती करते हुए कहा कि महाराज, मैं अपनी अति सुंदर कन्या का विवाह विश्व के सबसे महानतम पुरुष से करना चाहता हूँ, जो कि आप हैं। इसे स्वीकार करें। राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करके अति प्रसन्नता होती, पर तुमने जैसा अभी कहा कि तुम महानतम पुरुष से इसका विवाह करना चाहते हो, तो सुनो मित्र, मैं तो पानी के समान नगण्य हूँ। जब मैं नदी में खड़ा होता हूँ तो उसकी तीव्र धार मुझे बहाकर ले जाती है। इस प्रकार मेरी दृष्टि में पानी ही सबसे महानतम है। धन के लोभ में वह पानी के पास पहुंचा। उसने पानी से आग्रह किया कि वह विश्व में महानतम है, अतः वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। पानी ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, पवन अर्थात हवा मुझसे श्रेष्ठ है। जब मैं स्थिर होता हूँ तो वह मुझे बहाकर ले जाता है। इस प्रकार वह पवन की खोज में निकला। पवन से भेंट होने पर उसने पुनः अपना निवेदन उसे कह सुनाया। पवन ने कहा, हो सकता है मैं पानी से श्रेष्ठ हूँ, पर महानतम नहीं, क्योंकि पर्वत मुझसे भी अधिक शक्तिवान है। मैं सभी सांसारिक वस्तुएं उड़ाकर बहाकर ली जा सकता हूँ, पर पर्वत को उसके स्थान से हिला तक नहीं सकता। इसलिए मेरे विचार में पर्वत ही सबसे महान है। अतः अब हरिया पर्वत के पास पहुंचा और उससे अपनी कन्या से विवाह करने का निवेदन किया। पर्वत ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं कुछ वस्तुओं से शक्तिशाली और महान हूँ, पर सर्वोत्तम नहीं। एक छोटा सा चूहा मुझसे महान है, क्योंकि वह जब चाहता है मेरे अंदर छेद कर देता है। पर्वत के मना करने के बाद उस लालची पुरुष के पास कोई स्थान नहीं बचा था जहां वह महानतम की खोज कर सकता। अतः वह पुनः घर लौट आया और तभी उसने एक अचंभा देखा। अब वह सुंदर कन्या धीरे धीरे फिर से चूहिया बन गई और फुदक कर भाग गई। धन्यवाद दोस्तों।